नमो नमो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय में प्रश्न पत्र जिसका नाम है नाटक छंद अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास। विद्यार्थियों, और इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए, जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर जाता है और आश्रम में जब वह प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने पर क्या होता है विद्यार्थियों कि वह उन ऋषि कन्याओं की आवाज़ सुनता है जो ऋषि कन्या उस आश्रम में थी। और उनकी जब वह आवाज़ सुनता है तब क्या होता है विद्यार्थियों कि उनके सौंदर्य की प्रशंसा करता है राजा, और उनको फिर सोचता है इनकी विश्वास युक्त बातों को सुनता हूँ मैं। और विश्वास युक्त बातों को जब सुनता है तो क्या है, वे आपस में बातें कर रही हैं। और वे तीनों सखियां जब बातें कर रही हैं और बातें करते करते तो बात ही कर रही थी तो उसका हृदय उस शकुंतला को चाहने लग जाता है। प्रेम उसके हृदय में उमड़ आता है उस राजा के में। और जब प्रेम उसके हृदय में उमड़ आता है तो वह सोचता है कि यह जो शकुंतला है ना, ये मुझसे शादी करने के योग्य है। क्यों है? क्योंकि मेरा जो हृदय है वह इस शकुंतला को चाह रहा है। देखिए क्या कहता है राजा, देखिए राजा कहता है असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय। क्या कहा देखिए, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय। क्या कहते हैं देखिए कि असंशयम, असंशय का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों बिना किसी संशय के। छत्र परिग्रह क्षमा, कि छत्र परिग्रह क्षमा कि यह क्षत्रिय से विवाह के योग्य है। क्या कहा? असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, कि यह जो शकुंतला है यह असंशयम, इसमें कोई भी संशय नहीं है, निश्चित रूप से छत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। क्या कहा? असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, कि यह जो शकुंतला है वह निश्चित रूप से क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। छत्र परिग्रह क्षमा अर्थात क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। यह कहता है राजा का कथन है विद्यार्थियों, ये राजा दुष्यंत का। तो राजा दुष्यंत क्या कहता है? असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह जो शकुंतला है वह क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। और फिर क्या कहता है? यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मनः, के यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मनः, अर्थात यद माने जो, आर्यम माने जो, आर्य कहते हैं अच्छे को, अभिलाषी अस्याम, इसमें, किसमें? अस्याम आया विद्यार्थियों शकुंतला के लिए। तो अस्याम इस शकुंतला में, अभिलाषी में मनः, कि मेरा मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, मेरा मन इस शकुंतला को चाह रहा है। तो राजा क्या कहता है देखिए कि यद आर्यम, यद माने जो, आर्यम माने जो अच्छा है, अस्याम इस शकुंतला में, अभिलाषी में मनः, कि मेरा जो मन है वो क्या कर रहा है? अभिलाषा कर रहा है, इस शकुंतला को चाह रहा है। क्या कहा? यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः, कि मेरा जो आर्य मन है वह इसमें अभिलाषा कर रहा है, इस शकुंतला को चाह रहा है। और फिर क्या कहता है देखिए कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, कि सताम ही अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, संदेह पदेषु वस्तुषु, जो वस्तु संदेह का स्थान होती हैं उन वस्तुओं में। क्या कहा? सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, कि सताम जो सज्जन व्यक्ति होते हैं
ही कहते हैं, क्योंकि संदेह के जो स्थान होते हैं उनमें सज्जन व्यक्तियों का प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया, अंतःकरण कहते हैं जो हृदय होता है, हृदय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, हृदय में जो विचार चलते हैं, वे विचार ही क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। क्या कहा कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, कि सताम कहते हैं विद्यार्थियों सज्जन व्यक्तियों को, और संदेह पदेषु वस्तुषु अर्थात जहाँ पर संदेह होता है, जहाँ किसी ज्ञान में संदेह होता है, उस ज्ञान के विषय में प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां होती हैं वही क्या होती हैं विद्यार्थियों, प्रमाण होती हैं उसमें। किसमें? जहाँ पर कहीं किसी विषय में संदेह हो रहा है तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्तियों का जो हृदय होता है और सज्जन व्यक्तियों के हृदय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो हृदय के जो विचार होते हैं, जो भाव आते हैं, वे क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। यह कहता है राजा क्या कहता है कि यह जो शकुंतला है निश्चित रूप से क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि मेरा जो आर्य मन है, मेरा जो अच्छा मन है, वह इस शकुंतला को चाह रहा है, और ऐसा होता है। यह एक सूक्ति है विद्यार्थियों, दोनों पंक्तियों में सूक्ति है, और जहाँ पर सूक्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास अलंकार, जहाँ अपनी बात को रखने के लिए दूसरी बात का ग्रहण कर लिया जाता है, दूसरे अर्थ से अर्थांतर, दूसरे अर्थ के द्वारा उसको समझा दिया जाए, तो उसको कहते हैं विद्यार्थियों अर्थांतरन्यास अलंकार। और फिर देखिए अपनी बात को रखने के लिए क्या कहता है यह राजा, सताम हे संदेह पदेषु वस्तुषु, अर्थात जो सज्जन होते हैं संदेह के स्थानों पर प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय, जो सज्जन होते हैं उनके हृदय की जो प्रवृत्तियां होती हैं वही प्रमाण होती हैं। किसमें? जब कोई संदेह की विषय हो। क्या कहा कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, कि निश्चित रूप से यह जो शकुंतला है वो क्षत्रिय से विवाह करने के योग्य है। और फिर क्या कहते हैं कि यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मन, राजा दुष्यंत कहता है कि मेरा जो आर्य मन है वह इसको चाह रहा है, इसमें अभिलाषा है मेरे मन की, और फिर उस दूसरे अर्थ के द्वारा उसका समर्थन करता है। क्या कहता है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय, कि संदेह के जो स्थान होते हैं वहाँ पर जो सज्जन होते हैं उनके अंतःकरण की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वही प्रमाण होती हैं। इस प्रकार से वह कहता है। देखो एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें विशेष लिखेंगे तो विशेष में क्या लिखेंगे आप, देखिए ये विशेष लिख रहे हैं आपको कि अगर आप छंद लिखेंगे तो आप लिख देंगे शिखरिणी है। अलंकार में लिख देंगे विद्यार्थियों आप लिखेंगे अर्थांतरन्यास, और रस में लिख देंगे विद्यार्थियों श्रृंगार, और चौथी लिख देंगे विद्यार्थियों संधि, और संधि का नाम है विद्यार्थियों मुख संधि। और इसके बाद अब देखिए कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, तो आप लिख देंगे वैदर्भी रीति। देखो विद्यार्थियों, जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इस छंद में या इस पद्य में
शिखरणी छंद है। फिर दूसरा लिखेंगे आप इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। फिर लिखेंगे आप इस पद्य में श्रृंगार रस है। फिर लिखेंगे इस पद्य में नाट्य शास्त्र के नियम अनुसार मुख संधि है। और फिर लिखेंगे आप कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, इसलिए इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब लिखेंगे आप इसमें विशेष। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? आप विशेष लिखेंगे। अब विशेष में देखिए कि शताम में हो जाएगा, शताम सत शब्द है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? शताम में देखिए सत षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देखिए दूसरा है वस्तुषु, वस्तु शब्द है। वस्तु शब्द है विद्यार्थियों। और सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। देखिए प्रमाण है, प्रमाण शब्द है विद्यार्थियों। प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर विद्यार्थियों देखिए प्रवर्तय है। और इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों प्रवृत्ति शब्द है। प्रथमा बहुवचन। फिर देखिए एक हो जाएगी प्रमाणम। इसमें हो जाएगी प्र उपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय। मा धातु ल्युट प्रत्यय। और इसके बाद विद्यार्थियों देखिए संदेह में लिखेंगे आप सम उपसर्ग दीह धातु और घय प्रत्यय है विद्यार्थियों। और सातवां है अभिलाषी। आप लिखेंगे अभि उपसर्ग प्लस लस धातु। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इन व्याकरण टिप्पणियों का एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि व्याकरण टिप्पणी व्याख्या का एक महत्वपूर्ण भाग होती है विद्यार्थियों। अब देखिए अब क्या होता है विद्यार्थियों, जब पानी दे रही है वो शकुंतला और पानी दे रही है
तो पानी देते समय क्या होता है कि एक पेड़ में जब पानी देती है शकुंतला तो एक भौरा उड़ जाता है और भौरा उस शकुंतला के चारों तरफ मंडरा रहा है। शकुंतला ने हाथ में गगरी ले रखी है, दोनों हाथों से पकड़ रखी है, कभी यूँ बचती है कभी यूँ बचती है। तो इस प्रकार से अपने हाथों से अपने आप को बचाती है, लेकिन जो वो भौरा है वो कभी मुंह की तरफ मड़रा रहा है, कभी कानों की तरफ मड़रा रहा है। तो इस प्रकार से वह गति कर रहा है। और दूसरी तरफ विद्यार्थियों, वह जो राजा है दुष्यंत, वह राजा उसको देख रहा है और देख रहा है, राजा के मन में उसके प्रति प्रेम है और प्रेम है, उसके मन में ये संशय हो रहा है कि ये क्षत्रिय से विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी। इस प्रकार का जब उसके मन में संशय हो रहा है तो वह तो इस संशय का निराकरण में लगा हुआ है, तभी वो हो रहा है इस प्रकार की हरकतें करता है जो मैंने आपको बताई हैं, और उन्हीं का वर्णन इस श्लोक में कहा गया है। देखिए क्या कहता है राजा, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथमतिम रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णांतिक्षरः करौ व्याधुन्वत्याः पेबसि रति सर्वस्वमधरम वयम तत्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। देखिए विद्यार्थियों, अब क्या होता है कि जब राजा उसको देखता है अपनी प्रेयसी के पास, जिससे राजा को प्रेम हो गया है, उसके चारों तरफ मंडराते हुए जब भौरे को वो देखता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए कि चला पांगाम दृष्टिम, चला पांगाम कहते हैं चल, चल कहते हैं चलना, गतिशील। अपांगाम, अपांग प्रदेश जिसके चलायमान है ऐसी। चला पांगाम जिसके अपांग प्रदेश चंचल हैं, चलायमान है ऐसी। दृष्टिम स्पृशसि, दृष्टिम दृष्टि को, स्पृशसि स्पर्श कर रहे हो। क्या कहता है वह राजा उस भौरे से कि हे भ्रमर, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि, कि चलायमान जिसके अपांग प्रदेश हैं, चंचल जिसके अपांग प्रदेश हैं, ऐसी दृष्टि को तुम स्पर्श कर रहे हो। और बहुसो बेपथुमतीम, बहुसह माने बहुत बार, जो बेपथुमतीम कांप रही है। कौन कांप रही है उस भौरे के डर से? वह शकुंतला और उस शकुंतला की दृष्टि दोनों ही कांप रहे हैं। और वो क्या कहता है राजा कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो बेपथुमतीम, कि हे भ्रमर, जो कांपती हुई शकुंतला है उसकी दृष्टि को तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। क्या कहता है देखिए, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि, कि हे भ्रमर, जिसके अपांग प्रदेश चंचल हैं ऐसी दृष्टि का तुम स्पर्श करते हो। बेपथुमतीम, जो कांपती हुई है ऐसी की उस दृष्टि को तुम स्पर्श करते हो। रहस्याख्यायीव, यह हो जाएगा विद्यार्थियों रहसी। आख्यायीव, रहसी कहते हैं एकांत में, आख्यायीव कहने योग के समान। कोई कोई बात ऐसी होती है जिसको हम एकांत में कहना चाहते हैं और एकांत नहीं हो तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के कान में कह देते हैं। तो रहसी आख्यायीव, रहसी माने एकांत में, आख्यायीव कहने योग्य के समान। स्वनसी, स्वनसी ध्वनि करते हो, स्वनसी ध्वनि करते हो। मृदु मधुर कर्णांतिक्षरः, कर्ण अंतिक कान के पास घूमता हुआ। भौरा क्या कर रहा है विद्यार्थियों कि वह जो शकुंतला है उसके कान के पास मड़रा रहा है, और जब उसके कान के पास मड़रा रहा है तो वह जो राजा है उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, राजा को बड़ी दिक्कत हो रही है। राजा को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या है। देखिए क्या कहता है राजा कि रहसी आख्यायीव, रहसी आख्यायीव एकांत में कहने के समान। मानो एकांत में कोई बात कहनी हो उसके समान। स्वनसी मृणु कर्णांतिक्षरः, कि स्वनसी ध्वनि कर रहे हो, मृदु कर्णांतिक्षरः मृदु ध्वनि कर रहे हो। कहाँ? कर्ण अंतिक्षरः कान के पास, क्योंकि जो शकुंतला है वह जो भौरा है उसके कान के पास मड़रा रहा है, और मड़रा रहा है तो मधुर मधुर ध्वनि कर रहा है। आपने सुनी होगी भौरे की ध्वनि। तो राजा क्या कह रहा है
कि उस शकुंतला के कान के पास जाकर के तुम मधुर ध्वनि कर रहे हो और ऐसा लग रहा है मानो कोई एकांत में कहने योग्य बात को तुम उससे कह रहे हो। करौ व्याधुन्वत्याः, करौ का मतलब है दोनों हाथों को, व्याधुन्वत्याः जो अपनी रक्षा कर रही है, जो दोनों हाथों को चला रही है, उसके पिबसी पीते हो रति सर्वस्वम अधरम, रति काल में, रति क्रीड़ा के समय जो सर्वस्व होते हैं होठ, उनका तुम पान कर रहे हो। क्या कहता है? करौ व्याधुन्वत्याः, कि करौ माने अपने हाथों को चलाती हुई के, पिबसी रति सर्वस्वम अधरम, कि पिबसी पीते हो रति सर्वस्वम अधरम, जो रति क्रीड़ा में सर्वस्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसे उस अधर का पान कर रहे हो। और वयम तत्वान्वेषान मधुकर, कि हे मधुकर, वयम माने हम, तत्वान्वेषान तत्व का अन्वेषण करने में। क्या तत्व का अन्वेषण कर रहा था राजा? कि यह क्षत्रिय से विवाह के योग्य है अथवा नहीं है, यह मुझसे विवाह करेगी या नहीं करेगी, या फिर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी। इस प्रकार से क्या है, वह राजा चर्चा कर रहा था। और जब वह राजा चर्चा कर रहा था तो अपने मन में तर्क वितर्क कर रहा है, और तभी ये भोने का प्रसंग आ जाता है। तो वयम तत्वान्वेषान मधुकर, कि वयम हम तो तत्वान्वेषान तत्व का अन्वेषण करने में हता मारे गए, और त्वम खलु कृति, कि हे भ्रमर, तुम तो कृतार्थ हो गए और हम तो तत्व का अन्वेषण करने में ही मारे गए। क्यों? क्योंकि राजा तत्व का अन्वेषण कर रहा था, शादी होगी नहीं होगी इस प्रकार से, लेकिन भोरे को देख करके उसके मन में ऐसी पीड़ा हुई, हता, मैं तो मर गया, मरने जैसी पीड़ा हुई उसको। किसको? राजा को। मरा तो नहीं है, लेकिन जो दर्द हुआ, क्योंकि उसकी प्रेमिका है और उसके पास दूसरा जाकर कभी उसके कान की तरफ मड़रा रहा है, कभी होठों पे, कभी आँखों पे मड़रा रहा है, तो उसको बड़ी ईर्ष्या हो रही है। और ईर्ष्या हो रही है, फिर क्या कहता है? वयम तत्वान्वेषण, कि वयम हम तो तत्वान्वेषण तत्व का अन्वेषण करने में मधुकर, हे भोरे, हम तो तत्व का अन्वेषण करने में, तत्व की खोजबीन करने में हता मारे गए, तुम खलु कृते, और तुम तो कृतार्थ हो गए, कि तुम तो कृतार्थ हो गए और हम तो तत्व का अन्वेषण करने में मारे गए। देखिए पुनः श्लोक क्या कहता है। राजा देखता है तो जो भौरा है शकुंतला के आँखों पे मड़रा रहा है, और जब मड़रा रहा है तो आँखें गति कर रही हैं, चंचल हो रही हैं। तो क्या कहता है राजा? देखिए कि चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि, कि तुम चलापांगाम चलायमान चंचल जिसके पांग प्रदेश हैं, ऐसी दृष्टि को स्पर्श करते हो। बेपथुमतिम जो कांपती हुई है, ऐसी उस दृष्टि को तुम स्पर्श करते हो। क्योंकि जो भौरा है वह शकुंतला की आंखों की तरफ मड़रा रहा है। और देखिए फिर क्या कहता है? रहस्य आख्यायिव, रहसी माने एकांत में कहने योग्य बात के समान, स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरह, कि कर्णांतिक चरह उस कान के पास जाकर के तुम मधुर ध्वनि कर रहे हो। और करौ व्याधुन्वत्याः, कि करौ दोनों हाथों को जो चला रही है ऐसी के, पिबसी रति सर्वस्वम अधरम, पिबसी माने पीते हो, रति सर्वस्वम अधरम जो रति क्रीड़ा में सर्वस्व होता है, ऐसे उस होठ का पान करते हो। वयम तत्वान्वेषान मधुकर हता, ए भोरे, हम तो तत्व का अन्वेषण करने में मारे गए, त्वम खलु कृति, और तुम कृतार्थ हो गए। देख लीजिए विद्यार्थियों, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम क्या लिखते हैं? इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में विशेष लिखेंगे, तो आप इसमें जो विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, एक तो आप इसमें विशेष लिखेंगे कि इसमें शिखरणी छंद है।
कौन सा छंद लिखोगे विद्यार्थियों? आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के विशेष में, इस पद्य में शिखरणी छंद है। और फिर विद्यार्थियों नंबर 2 डाल के यहाँ तक इसको कोड करना और आप लिखना इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। फिर आप तीसरा पॉइंट डालेंगे, आप लिखेंगे नाट्य शास्त्र के अनुसार इस पद्य में मुख संधि है। चौथा लिखेंगे इस पद्य में श्रृंगार रस है। और पांचवा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। आ गया समझ में? और अब आप देखिए व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला लिखते हैं हम करौ। कर शब्द है द्वितीया द्विवचन। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों इस प्रशस्ति आप लिखेंगे स्पृश धातु है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप पेवसी। पा धातु है विद्यार्थियों। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और देखिए चौथा है हत। हन धातु है और त प्रत्यय है विद्यार्थियों। और इसके बाद विद्यार्थियों हतास्त्वम। हताह प्लस त्वम। और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और इसके बाद छठवां लिख लेते हैं हम वयम। आप लिखेंगे अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और विद्यार्थियों देखिए रहसी प्लस आख्यायिव। देखिए रहस्याख्यायिव आप लिख लेंगे रहसी प्लस आख्यायिव। यम हो जाएगी विद्यार्थियों और हो जाएगा एकोयणची। और इसके बाद आठवीं लिख लेंगे आप दृष्टिम। दृष्टि शब्द है द्वितीया एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।